नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना ने लिया विसर्जन मार्ग का जायजा। सिविल की शर्त करेंगे रद्द, बोले कृषि मंत्री। और अकोला कृषि मंडी समिति राज्य में 6ठे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। अमरावती परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर जी मीना ने शुक्रवार को अकोला शहर और आकोट का दौरा किया। गणेश उत्सव की पार्श्वभूमि पर उनका ये दौरा था। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर एवं पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की। उसके पश्चात अकोला में गणेश विसर्जन शोभा यात्रा मार्ग का जायजा आईजी मीना इन्होंने लिया। श्री गणेश विसर्जन शोभा यात्रा शहर के सिटी कोतवाली, पुराना शहर और रामदासपेट पुलिस थाने की सीमा से गुजरती है। गणेश विसर्जन का मार्ग का जायजा इस भेंट में उन्होंने लिया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अन्य पुलिस अधिकारी उनके साथ थे। जिले में गणेश उत्सव के दौरान तैनात पुलिस बंदोबस्त का जायजा भी उन्होंने इस दौरान लिया। अकोला का दौरा समाप्त करने के पश्चात उन्होंने आकोट शहर में गणेश उत्सव विसर्जन मार्ग का भी जायजा लिया। किसानों द्वारा फसल कर्ज मांगने पर बैंकों द्वारा सिविल जैसी दमनकारी शर्तें लगाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फसल कर्ज के लिए दमनकारी शर्तें नहीं लगानी चाहिए। सिविल जैसी शर्तों को रद्द करने की मांग केंद्रीय कृषि मंत्री एवं केंद्रीय अर्थ मंत्री से की जाएगी। ये जानकारी राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार इन्होंने दी। ये जानकारी अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यापीठ में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में दी। स्थानीय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक के बाद शुक्रवार को आयोजित पत्र परिषद में आकोट तहसील के अड़गांव में एक बैंक ने अपर्याप्त सिविल के कारण किसान को फसल ऋण देने से इनकार करने के मामले में किसानों ने सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिखकर शर्त रद्द करने का अनुरोध किया था। इस मामले में राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने जिलाधिकारी को बैंक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कृषि मंत्री ने बैंक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देते हुए कहा कि किसानों की शिकायत पर बैंक की जांच कराई जाएगी। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि कुछ बैंक राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जबकि कुछ बैंक केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऋण के लिए आवेदन करने वाले किसानों को ऋण देने के लिए दमनकारी शर्तें नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने बताया कि 3 लाख तक के ऋण पर ब्याज की अदायगी सरकार द्वारा की जाती है। यदि इसके बावजूद भी किसानों को फसल कर्ज का लाभ नहीं मिलता है तो ये निश्चित रूप से गंभीर मामला है। इस पर कार्रवाई करने का अधिकार जिलाधिकारी को है और अड़गांव की किसानों की समस्या का समाधान बैंकों की बैठक लेकर किया जाए। उन्होंने कहा कि बैंक की जिम्मेदारी है कि किसानों के साथ अन्याय न होने पाए। विपणन निदेशालय ने वर्ष 2021-2022 के लिए प्रदेश में 305 कृषि उपज मंडी समितियों की रैंकिंग की घोषणा की है। स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत विपणन विभाग द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों का मूल्यांकन किया गया। इनमें अकोला बाजार समिति ने राज्य में 6वां स्थान प्राप्त किया है और बाजार समिति को मूलभूत संरचना के लिए सर्वाधिक अंक भी प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि विश्व बैंक से लेकर राज्य विपणन निदेशालय तक वित्तीय सहायता से प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों में सुधार कर किसानों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत बाला साहेब ठाकरे कृषि व्यापार एवं ग्रामीण परिवर्तन यानी कि स्मार्ट परियोजना पूरे राज्य में लागू की जा रही है। इस परियोजना के तहत प्रमुख घटक बाजार समितियों की वार्षिक रैंकिंग करना जारी है, जिसकी तहसील के उप सहायक रजिस्ट्रार द्वारा जांच की जाती है और मानदंड के अनुसार अंक तय किए जाते हैं। इसके अनुरूप 35 मानदंडों की जांच के बाद 200 अंक प्रदान किए गए। विपणन निदेशालय द्वारा घोषित रैंकिंग में अकोला बाजार समिति ने विभिन्न सुविधाओं के कारण 155.50 अंक हासिल कर 6वां स्थान हासिल किया है। शहर की सीमा में स्थित 20 प्रभागों में से अधिकांश प्रभागों में नियमित रूप से साफ सफाई नहीं की जाती है। सड़कों और नालियों की सफाई भी नहीं होने की वजह से कई जगहों पर गंदगी का आलम है, जिसकी वजह से मच्छरों का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। महानगर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सप्ताह में एक बार भी दवा का छिड़काव नहीं किया जाता। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मलेरिया विभाग में कर्मचारियों की कमी के चलते ये छिड़काव का काम प्रभावित हो रहा है। शहर वासियों को मच्छरों के प्रकोप से बचाना अब मनपा प्रशासन के बस का काम नहीं रहा है। पिछले कुछ दिनों से स्वाइन फ्लू की बीमारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अकोला महानगर के 20 प्रभागों की जनसंख्या
6.5 लाख से अधिक है, जिसके लिए मनपा के मलेरिया विभाग में सरकारी मापदंड के तहत अधिक कर्मचारियों की जरूरत है। वर्तमान में इस विभाग में केवल 12 ही कर्मचारी कार्यरत है। इस प्रकार की जानकारी है, जिसकी वजह से अब सप्ताह में एक बार भी प्रभाग में दवा का छिड़काव नहीं किया जाता। राज्य सरकार ने अकोला मनपा मलेरिया विभाग में 124 कर्मचारियों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव मंजूर किया है, लेकिन अब तक ये मामला प्रलंबित है। आज घर घर में महागौरी का आगमन हुआ है, यानी कि महालक्ष्मी का आगमन हुआ है, और साथ ही श्री गणेश जी भी विराजमान है। ऐसे त्योहारों की श्रृंखला को देखते हुए सभी माता बहनों ने अपने गहनों और बच्चों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। इस तरह का आह्वान पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। इस साल किसी भी प्रकार के निर्बंध न होने की वजह से गणेश दर्शन के लिए महिला वर्ग की भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसलिए पुलिस प्रशासन ने गणेश मंडलों से भी अपील की है कि किसी भी महिला के साथ छेड़खानी न हो। इसके अलावा माता बहनों के लिए अलग अलग कतारें लगाई जाएं और हो सके तो सीसीटीवी भी लगवाए जाएं। इसी तरह किसी भी परिस्थिति में सड़क पर पार्किंग नहीं करनी चाहिए। गणेश मंडलों द्वारा पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिस वजह से यातायात बाधित न हो। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार न होने पाए। अगर इस तरह से अनुचित व्यवहार या महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस तरह की चेतावनी भी पुलिस निरीक्षक विलास पाटील इन्होंने दी है। अकोला शहरामध्ये आता कावडनंतर गणपती आणि महालक्ष्मीचा सण मोठ्या आनंदाने उत्साहाने गर्दीमध्ये साजरा होत आहे, परंतु नागरिकांना पोलीस प्रशासनाकडून आव्हान आहे की या गर्दीमध्ये आपण कोणालाही मंगळसूत्र चोरू नये, महिलांचे पर्स चोरी जाऊ नये किंवा चेन स्नॅचिंग होऊ नये, याकरता महिलांनी सर्वांनी दक्षता राहणे गरजेचे आहे। कुठेही मंदिरात दर्शनाला जाताना, गणपतीचं दर्शनाला जाताना मौल्यवान दागिने सोबत नेऊ नये। मौल्यवान दागिने सोबत बाळगत असाल तर त्यावर योग्य दक्षता घेणे गरजेचे आहे। गणपती मंडळांना आव्हान आहे की आपल्या मंडळांवर गर्दी होणार नाही यासाठी साऊंड सिस्टम PS सिस्टमचा वापर करायचा, पब्लिक सिस्टमचा वापर करायचा आहे। महिला आणि पुरुषांची रांग वेगवेगळी लावायची आहे, गर्दी होणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे। गणेश मंडळापासून आपल्या मोटरसायकल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या दूर अंतरावर ठेवायचं आहे, जेणेकरून मंडळांसमोर ट्रॅफिक जाम होणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे। लहान मुलं गर्दीमध्ये चेंगराचेंगरी होणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यायची आहे। त्याचप्रमाणे गणपती मंडळांनी आपल्या साऊंड सिस्टम जी आहे त्यावर धार्मिक, देशभक्तीपर गाणे वाजवायचे आहे। कुठलेही अश्लील किंवा आक्षेपार्ह गाणे वाजवू नये किंवा मोठ्या कर्णकर्कश आवाजामध्ये DJ वगैरे वाजवू नये असे आम्ही आवाहन करतो। प्रत्येक गणपती मंडळावर पोलीस दलाचे अंमलदार तसेच होमगार्डसुद्धा नेमलेले आहे, तरी सर्व नागरिकांनी सुद्धा त्यांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून कोणत्याही माता भगिनी महिलांचे छेडछाड होणार नाही यासाठी दामिनी पथक पोलिसांनी नेमलेलं आहे। तरीसुद्धा आपल्या सर्व स्वयंसेवक मंडळातले स्वयंसेवक यांनी सुद्धा माता भगिनीची स्वतंत्र लाईन लावून त्यांची छेडछाड होणार नाही, त्यांचा विनयभंग होणार नाही किंवा त्यांचं मंगळसूत्र चोरी जाणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घेणं गरजेचं आहे। पोलीस सतत पेट्रोलिंग करीत आहेत, तरी रात्री आपला एक स्वयंसेवक 24 तास त्या मूर्तीजवळ हजर राहील। कुठल्याही पाळीव प्राण्याने, जसे मांजर, जिथे फळं असतात, प्रसाद असतात तिथे उंदीर येणार नाही, मांजर येणार नाही, पाळीव प्राणी कुत्रे वगैरे येऊन काही मूर्तीचं नुकसान होणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घेणं गरजेचं आहे। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र की 186 अनाधिकृत इमारतों का मसला बरसों से सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन अंतिम फैसला आज तक नहीं हो पाया। अब आयुक्त कविता द्विवेदी के कार्यकाल में फिर से 186 अनाधिकृत इमारतों की नापजोख आरंभ की गई है। जल्दी अनाधिकृत इमारतों पर गजराज चलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। इससे पूर्व शहर के बड़े कोचिंग क्लासेस की इमारतों की नापजोख पूरी की गई है। अकोला मनपा क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माणों का सिलसिला नहीं रुक पाया है। वहीं अतिक्रमण की समस्या की वजह से छोटी बड़ी सड़कें गलियों में तब्दील हो गई है। तत्कालीन आयुक्तों के कार्यकाल में अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती रही। तत्कालीन आयुक्त संजय कापड़निस के दौरे में बड़े पैमाने पर गजराज चलाया गया। वर्तमान जिलाधिकारी तथा तत्कालीन आयुक्त नीमा अरोरा के कार्यकाल में भी अनाधिकृत निर्माण जमींदोज किए गए, लेकिन उनके तबादले के बाद अनाधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई प्रभावित हुई है। जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई उन्होंने फिर से मरम्मत करवा कर अपना अनाधिकृत निर्माण जैसे के तैसे कर लिया। मनुष्यबल की कमी की वजह से इस समस्या को स्थायी तौर पर हल करने के लिए मनपा को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अभिकर्ता नियुक्ति का निर्णय लिया गया और अब अभिकर्ता के माध्यम से महानगर पालिका की ओर से अनाधिकृत और
अतिक्रमित निर्माणों की खोज आरंभ की गई है। अनाधिकृत निर्माणों की सूची तैयार करना, नोटिस जारी करना, संशोधित निर्माण की अनुमति के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है या नहीं, इसकी पड़ताल करना और इसकी पूरी जानकारी GIS पर अद्ययावत करना, अनाधिकृत विज्ञापन फलक हटाना, अनाधिकृत निर्माणों को निष्कासित करना, सड़क किनारे से अनाधिकृत हॉकर्स को हटाना, वीडियोग्राफी करना आदि कार्य अभिकर्ता को करने पड़ेंगे। पहले चरण में अभिकर्ता ने मनपा अधिकारियों की उपस्थिति में अनाधिकृत निर्माणों की नापजोख शुरू की है। अब देखना यह है कि आगे आगे होता क्या है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना ने लिया विसर्जन मार्ग का जायजा। सिविल की शर्त करेंगे रद्द, बोले कृषि मंत्री। और अकोला कृषि मंडी समिति राज्य में 6ठे स्थान पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।